नमस्कार, न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि बिहार में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज पशुपति पारस के घर लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। आज दही चूड़े का भोज रखा गया था। अब लोग सोच रहे हैं भाई दही चूड़े का भोज है, लालू प्रसाद यादव पहुंच गए वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कई मायने भी जो है अब निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस एनडीए से नाराज चल रहे थे क्योंकि जिस तरह से एनडीए के अंदर चिराग पासवान का कद बढ़ा और पशुपति पारस का कद घटा, उसके बाद कई बार जो है पशुपति पारस इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके। उन्होंने कई बार अपनी नाराजगी जो है वो भी जाहिर की कि एनडीए में उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा एक भी सीट नहीं दी गई। अब ऐसे में पशुपति पारस को एक खतरा सा लग रहा था एनडीए के अंदर कि भाई अगर हम एनडीए के अंदर रहते हैं तो जितना चिराग पासवान को तरजीह दी जा रही है, क्या उतनी तरजीह उनको मिलेगी? ये एक मन में पशुपति पारस के अंदर सवाल जो था वो काफी समय से चल रहा था। काफी वो परेशान भी थे कि अब आगे किया जाए, एनडीए में रहा जाए कि एनडीए से बाहर का रास्ता अपनाया जाए। तो एक शुभ समय का शायद पशुपति पारस भी इंतजार कर रहे थे। खरवास का दिन चल रहा था और हिंदू मान्यता के अनुसार खरवास के समय कोई भी बड़ा काम नहीं किया जाता है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। जब खरवास खत्म हो जाता है उसके बाद कोई अच्छा काम या बड़ा काम किया जाता है। शायद पशुपति पारस ने ये सोच लिया और ये तय कर लिया कि खरवास खत्म होगा तब हम कुछ बड़ा करेंगे ताकि एनडीए को एक बड़ा झटका दिया जा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज पशुपति पारस से मिलने जब लालू प्रसाद यादव उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे तो कयासों के बाजार तो गर्म हो चुके थे कि अंदर खाने खिचड़ी पक चुकी है, दही चूड़ा का जो मिक्सर है वो हो चुका है। ऐसे में अब बस औपचारिकता बाकी रह गई है। हम भी गए पशुपति पारस के यहाँ, वहाँ पर कई लोगों से, वहाँ के बड़े नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमने वहीं पर मौजूद आरजेडी के नेताओं से बातचीत की, अनिल साधु से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं। आपको बता दें कि अब लालू प्रसाद यादव ने अब इस चीज़ को लेकर स्पष्ट कर दिया और लालू प्रसाद यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पशुपति पारस अब महागठबंधन का हिस्सा होंगे। क्योंकि कल पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के यहाँ गए थे, उनसे मुलाकात की थी उनके आवास पे, दही चूड़े का भोज था, उसके बाद पीछे के दरवाजे से वो निकल आए। आज जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो जो खिचड़ी काफ़ी समय से पक रही थी, पिछले एक महीने से जो खिचड़ी पक रही थी, आज खाने की बारी थी। लालू प्रसाद यादव पहुंच गए खाने के लिए और ये स्पष्ट कर दिया लालू प्रसाद यादव ने कि पशुपति पारस इंडी अलायंस का यानी कि महागठबंधन का हिस्सा होंगे। क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव ने, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। लालू जी, पारस जी आएंगे गठबंधन में। लालू जी रखिएगा पारस जी को साथ में। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे जो स्थिति है, यथा स्थिति है, वो क्लियर हो रही है। महागठबंधन का हिस्सा जो है अब पशुपति पारस हो सकते हैं और ऐसे में फिलहाल ये राजनीति कुछ भी कहा जा सकता है। विवेक हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, और विवेक लगातार पशुपति पारस को कवर भी करते हैं। विवेक, आज जिस तरह से दही चूड़े का भोज रखा गया, खिचड़ी पकाई गई पशुपति पारस के घर में, फिलहाल खिचड़ी तो पिछले 1-1.5 महीने से पक रही थी क्योंकि ये चीज़ें नई नहीं होती हैं। कल भी पशुपति पारस पहुंचे थे लालू प्रसाद के आवास पर, पीछे के दरवाजे से निकल गए। आज लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे और आज भी जब हम लोग गए तो बातचीत हो रही थी। प्रिंस कह रहे थे नहीं हम हो सकता है देखिए अकेले चलेंगे, पहले अकेले का रास्ता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव वहाँ पहुँचे और एक अच्छी खासी बातचीत हुई, एक हेल्दी बातचीत हुई है। और कहा जा रहा है कि अब जो है पशुपति पारस यादव लोक जनशक्ति पार्टी
पारस जो है वो अब महागठबंधन का हिस्सा जो है होने वाली है। बिल्कुल साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव जो थे, लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण जब कल पशुपति पारस और जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के प्रिंस राज, उन्होंने जाकर निमंत्रण दिया और उसी बहाने जो कल रखा गया था उनके घर राबड़ी आवास पे एक दही चूड़ा का कार्यक्रम, तो वहाँ पे वो शिरकत करने के लिए पहुँचे। और उसके बाद जो आज मौका था कि लालू प्रसाद यादव को उनके घर पहुँचना, अगर आपके यहाँ हम पहुँचे तो आपको हमारे के यहाँ भी आना होगा, यानी कि कल उनके यहाँ इन्होंने चाचा भतीजा दोनों पहुँचे, प्रिंस राज और पशुपति पारस। और आज जो थे लालू यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वहाँ पे पहुँचे, उनके जो कौटिल्य नगर स्थित जो उनके आवास है वहाँ पे पहुँचे और जो उन्होंने सीधे तौर पे मैसेज देने का प्रयास भी किया कि पशुपति पारस जी हमारे साथ है। पशुपति पारस जी के विषय में अगर बात कर लिया जाए तो पशुपति पारस जो लालू यादव के साथ सरकार में कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, इसके साथ साथ जो रामविलास पासवान जी और लालू प्रसाद यादव का एक गहरी संबंध भी रहा है। राजनीतिक जो कही जाए तो एक अलग विषय है, लेकिन पारिवारिक जो संबंध रहा है उन विषयों पर भी कह सकते हैं कि जो अब है राजनीति के अंतिम पड़ाव में, कह सकते हैं कि राजनीति के अंतिम पड़ाव में पशुपति पारस जी हैं। तो ऐसे में वो कोई कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहते। जो अपने उनके जो भाई के जो बेटे रामचंद्र पासवान के जो प्रिंस राज बेटे हैं, तो प्रिंस राज एक तरफ तो चिराग पासवान अलग हैं। तो चिराग पासवान के पास जो बहुमत था, जो पासवान का जो वोट बैंक कहा जाता है 6% बिहार में वोट बैंक है, 6% से आंकड़े कुछ बढ़ी है। लेकिन जो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव जो हुई, लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए परिणाम, जो 6 सीट माफ करिएगा 5 सीट जब चिराग पासवान को मिला तो चिराग पासवान ने 5 सीट जीत हासिल की। और ऐसे में अब जो है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में खरमास के बाद कहा जाता है कि राजनीति में कुछ उलटफेर जरूर होता है। पिछले 2024 का अगर देख लिया जाए तो 2024 में यही 14 तारीख को पहुंचे थे नीतीश कुमार अपने पीछे वाले दरवाजा से राबड़ी आवास, और फिर राबड़ी आवास का जो मेन दरवाजा उस दरवाजा से नहीं पहुंचे थे, पीछे वाले दरवाजे से पहुंचे थे। और फिर आज वो फिर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे, बल्कि जो खेला कहीं और से हो गया। जो एनडीए के सहयोगी थे उनको तोड़ लिए लालू यादव। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो है लालू यादव इसमें माहिर खिलाड़ी हैं। इस तरह लालू यादव के बारे में जो कहा जाता है कि राजनीति कितने लालू यादव और नीतीश कुमार, एक रामविलास पासवान जो थे, रामविलास पासवान के विषय में कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक है, जिधर सत्ता है उधर पलट जाते थे। उसी प्रकार जो है इस बार जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है तो पशुपति पारस के कहीं से तवज्जो नहीं मिल रही है। तो पशुपति पारस ने रास्ता अपनाया कि अपने पुराने जो सहयोगी का जो घर है उसी घर में जाना चाहिए, यानी राष्ट्रीय जनता दल के पास। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने से के बाद उनको कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला चुनाव का परिणाम बताएगा। क्योंकि लेकिन अगर बात करें तो पशुपति पारस के पास और कोई रास्ता बच भी नहीं रहा था, क्योंकि उनको ही मालूम है अगर हम पूरे मतलब यहाँ पर 243 सीटों पर अगर चुनाव लड़ते तो उनको ही मालूम है कि उतने वोट बैंक इनके हैं नहीं कि इतने वोट उनको पड़ते। तो ऐसे में उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था और उनको ही मालूम था कि हमें एक गठबंधन की ज़रूरत है। अगर हम फिर से सत्ता में आना चाहते हैं या फिर से वो चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर जीत के आए, उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीते, तो उनको भी मालूम था कि एक गठबंधन की ज़रूरत है। और लालू से बढ़िया उनको और कोई आरजेडी से बढ़िया उनको और कोई मतलब रास्ता दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि कई लोग हैं जो उनके रिश्ते में हैं वो आरजेडी में हैं। बिल्कुल, उनके आरजेडी के साथ उनका पुराना संबंध रहा है। और जब केंद्र में मंत्री की बात कर ली जाए तो केंद्र में जब मंत्री थे, जब 2021 में जब पुनः दूसरी जो सरकार है, जो 2019 में जब सरकार बनी थी एनडीए की, उसके बाद जब कैबिनेट में जब रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो एक सीट जो खाली हुई थी, तो सीट पर चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान ने गेम खेल दिया, नीतीश कुमार ने गेम खेल दिया। नीतीश कुमार थे जो 2019-20 के जो विधानसभा चुनाव हुई बिहार में, तो इस समय चिराग पासवान ने एक नारा लेकर निकले मैदान में कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। तो उस समय जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट थे वहां उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा और उसका जो कहा जाए तो एक सीट उनको जीत हासिल मिली थी चिराग पासवान को। लेकिन वो बाद में वो जाके जेडीयू के ही विधायक बन गए। तो
ऐसे में नहीं कह सकते हैं कि पशुपति पारस वो जो रिक्स है उठाना चाहते हैं। पशुपति पारस के पास तो कोई वोट बैंक है नहीं। अब चिराग पासवान यूथ का आइकॉन कहा जाते हैं चिराग पासवान, और बिहार में अगर चिराग पासवान का कहीं भी कार्यक्रम का देख लिया जाए, कहीं सभा होती है तो वहाँ देखिए चिराग पासवान जिस तरीके से अपने गाड़ी से निकल कर जाते हैं तो उसका एक अलग तवज्जो रहता है। और ऐसे में अभी जो है बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, तो विधानसभा चुनाव का को लेकर जो पशुपति पारस कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और पुराने साथियों के साथ जाना चाहते हैं कि कुछ भी सीट मिल जाए। अगर उनको 10-12 सीट भी मिल जाती है तो कुछ उनके जो परिवार के जो लोग हैं सांसद नहीं बने तो भाई विधायक तो बन जाए। यानी कि 2024 में इनको सीट नहीं मिली तो सोचे कि रिक्स हम नहीं लेंगे, मोदी का लहर है भाई। मोदी का लहर में 400 पार का नारा रखा गया था कि 400 पार, तो इन्होंने से अपने जो मौजूदा जो कैबिनेट से मंत्री थे वो मंत्री से इस्तीफा देकर वो बाहर हो गए कि हमको एनडीए ने छोड़ा भोका है। अब जो है इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो अब देखना होगा वो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से इंडिकेट किया कि जो पशुपति पारस जी हैं वो हमारे साथ है, पशुपति पारस जी को हम बुला रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। पशुपति पारस ने भी हामी भर दिया कि हाँ हम अपने पुराने साथियों के साथ जा रहे हैं। वो निजी चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी कहा कि हम उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन पशुपति पारस ने एक और जिक्र किया चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान ने हमको कल निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हमने भी निमंत्रण नहीं दिया। कल चिराग पासवान के घर पे भोज हुई थी और आज पशुपति पारस कर रहे थे, तो पहले भाई उनका कहना था कि भतीजा तो हमको पूछे नहीं, तो चाचा का क्या फर्ज बनता है कि चाचा पूछेगा। तो वो एक बचपना की हरकत कह सकते हैं कि होता है ना कि बच्चे अगर गलती कर दे तो गार्जियन जो होते हैं ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने ढकने की कोशिश नहीं की बल्कि इनको उजागर किया कि भाई आपने निमंत्रण हमको नहीं दिया तो हम आपको मतलब कि जो खुद चाचा भी नहीं चाहते हैं कि जो दूरी है, या फिर भतीजे भी नहीं चाहते हैं यानी कि चिराग पासवान कि वो दूरी कम हो, वो दूरी जितना रहे वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब अब दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान की बात करें तो उनका जो जीत का रेशियो रहा लोकसभा चुनाव में 100% रहा, झारखंड चुनाव में भी उनका 100% रहा। तो मतलब जहाँ जहाँ उनको सीटें मिल रही हैं वो वहाँ से वो 100% वो जीत कर आ रहे हैं। फिलहाल 100% उनका रेशियो रह रहा है। तो ऐसे में क्या एनडीए फोल्डर में या यूँ कहे बीजेपी को मालूम था कि चिराग पासवान एक बेहतर साबित हो सकते हैं पशुपति पारस की अपेक्षा, और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री रहे पशुपति पारस, फिर उनको कैबिनेट से हटाया गया, चिराग पासवान को बना दिया गया, तो क्या एनडीए को भी ये हो गया था कि भाई नहीं, पशुपति पारस से ज़्यादा बेहतर अब चिराग पासवान है, और ऐसे में पासवान वोट पर चिराग का ज़्यादा पकड़ है चाचा की अपेक्षा। तो चिराग अगर जितना क्लोज रहे तो ज़्यादा बेहतर, अगर चाचा जाते हैं तो जाने दो, इसलिए ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं किया गया पशुपति पारस को मनाने के लिए या फिर उनसे ज़्यादा बातचीत करने। बिल्कुल, उस समय जब लोकसभा के चुनाव का जिक्र किया जाए तो उस समय जब इनको एक भी सीट नहीं दी गई, उसके बावजूद जो सीट नहीं दी गई तो इन्होंने आनंद फानन में जाकर जो मंत्री से इस्तीफा इन्होंने दे दिया, और मंत्री से इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा था कि भाई एनडीए के साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा किया था कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन उनको आगे चल के तवज्जो नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे दरकिनार कर लिया एनडीए से और कहा है कि भैया हमको सीने पर छोड़ा भोंका गया था, इस वजह से हमने वहाँ से दरकिनार हो गए। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव है और चिराग पासवान एक तरफ पशुपति पारस, तो चिराग पासवान का जो कोर वोट बैंक है, जो खासकर जो कोर वोट बैंक, वो रामविलास पासवान जी से तुलना काफ़ी है, क्योंकि इस बार एक समय में जब रामविलास पासवान जब चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से, तो पूरे देश में उस क्षेत्र से जो सांसद बने थे हाजीपुर से, पूरे देश में उनका नाम था कि वहाँ सबसे ज़्यादा वोटों से वहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन चिराग पासवान तो इस बार उस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए, जमुई छोड़कर हाजीपुर चुनाव लड़ने पहुँचे थे। हाजीपुर से तो अपनी सीट पे पिता का विरासत बचा ली, उसके साथ साथ पिता का उन्होंने जो कार्यालय था कार्यालय तक विरासत बचा ली। लेकिन वहाँ चिराग पासवान का जो एक मार्ग था जो दिल्ली में जो मार्ग है, जो अभी रामनाथ कोविंद के हवाले है, रामनाथ कोविंद उसमें उस आवास में रह रहे, वो आवास को नहीं बचा पाए थे। लेकिन जो इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है, एक तरफ पशुपति पारस है, पशुपति पारस को लेकर नहीं कह सकते कि वो पासवान को के लिए कितने ही तैसी हैं, लेकिन चिराग पासवान का अगर कहीं भी कार्यक्रम होती है
चिराग पासवान जब भी बिहार दौरे पर आते हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में जब भी दौरे पर आते हैं तो लगातार उन क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करते हैं जहां सबसे ज़्यादा पासवान जाति के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान के विषय में और कहा जाए तो नीतीश कुमार उस समय 2020 में इसलिए इनसे मूल दुश्मनी ली थी कि क्योंकि चिराग पासवान थे, उन्होंने कैंडिडेट उतारा था और उसके बाद डैमेज भी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी जेडीयू। तो इसके बाद तो चिराग पासवान को अलग करने के लिए पशुपति पारस को कैबिनेट में हिस्सा दे दिया गया। उस समय पशुपति पारस और आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया था। बाद में हुआ कि भाई आरसीपी सिंह भी चले गए और पशुपति पारस जी को भी हटाकर जो दोनों को हटाना पड़ा और 2024 में जब चुनाव का परिणाम आया तो अलग समीकरण बना चिराग पासवान ने अलग समीकरण बनाया। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बात करें तो चिराग पासवान पर ज़्यादा जो है एनडीए में खासकर बीजेपी केंद्र जो है ज़्यादा भरोसा कर रही है। वरना देखिए आप पशुपति पारस ने जब उनसे मुलाकात हुई थी पशुपति पारस की कल लालू प्रसाद यादव से, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए की तरफ से भी बातचीत होनी चाहिए थी लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। यानी कि एनडीए आश्वस्त था कि अगर वो जाते हैं तो कहते हैं ना जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो शायद एनडीए की तरफ से यही समझा गया कि जाने वाले को कौन रोक सकता है।